आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चैप्टर 17, टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला एरर दे रखा है, क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज 750। जो उधार पर माल हमने मोहन को बेचा था 570 रुपए का, 570 का, उसको हमने गलती से 750 से रिकॉर्ड कर दिया। तो चलिए सबसे पहले तो देखें कि फर्क क्या पड़ा। जब हमने मोहन को माल बेचा तो एंट्री हो गई मोहन टू सेल। एंट्री कितने से होनी चाहिए थी? 570 से। लेकिन हमने क्या करा, गलती से ये 750 से एंट्री कर दी। इसका मतलब है कि मोहन भी ज्यादा हो गया और सेल भी ज्यादा हो गई। कितने से? 180 से, 180 रुपए से। अब 180 रुपए से मोहन और सेल दोनों कम करनी है। मोहन का बैलेंस क्या है? मोहन हमारा डेटर है, डेटर का बैलेंस डेबिट होता है और कम करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा टू मोहन। सेल भी कम करनी है क्योंकि सेल भी ज्यादा हो रही है। अब सेल कैसे कम होगी? सेल का बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट करने से वो कम हो जाएगा। तो मैंने लिखा सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन 180। तो चलिए इस एंट्री को अपनी जर्नल में लिख लेते हैं। एंट्री हो गई सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट बीन सेल recorded 180 more, now rectified, और अमाउंट 180 का आएगा जितने का हमने, जितने से सेल ज्यादा हो रही थी। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू सोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन। माल किसे बेचा था? सोहन को, लेकिन रिकॉर्ड किसके नाम पर कर दिया? मोहन के नाम पर। तो एंट्री देखेंगे, एंट्री में क्या फर्क पड़ रहा है। जब हमने जो है सोहन को माल बेचा तो एंट्री हो गई सोहन टू सेल। ठीक है, और एंट्री, सही एंट्री क्या होनी थी? मोहन टू सेल। तो सेल तो बिल्कुल दोनों सही हो गए भाई। सेल हमें क्रेडिट करना था, सेल क्रेडिट हो गया। लेकिन ये सोहन हमने डेबिट करना था और गलती से मोहन डेबिट हो गया। तो मोहन को सही कैसे करेंगे? मोहन को क्रेडिट कर देंगे, मोहन सही हो जाएगा। और सोहन को डेबिट करने था तो हमने अब तक करा नहीं, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। तो सोहन डेबिट टू मोहन और अमाउंट आ जाएगा 850 रुपीज से। सोहन डेबिट टू मोहन, सोहन डेबिट टू मोहन 850 बीन क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 850 to Sohan was recorded as sale to Mohan, now rectified, और चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है
क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 580। किसको माल बेचा था? मीनू को, और रिकॉर्ड किसके नाम पर कर दिया? मीना के नाम पर, वो भी 580 रुपए से। तो चलिए देखते हैं ये कैसे रेक्टिफाई होगा। जब हमने सेल मीनू को करी थी तो एंट्री हो गई मीनू टू सेल, मीनू टू सेल, और अमाउंट है 850, और एंट्री करनी किससे है? एंट्री कर जो है उसने मीना के नाम पे कर दी, मीना टू सेल। कितने से? 580 रुपए से। इसका मतलब है कि सेल 850 से क्रेडिट होनी थी लेकिन 580 से हुई है। जब सेल सिर्फ 580 से हुई है तो सेल को 270 से मैंने और क्रेडिट कर दिया ताकि टोटल अमाउंट सेल का 850 हो जाए। उसके बाद ये जो मीना हमने डेबिट कर लिया है 580 से, इसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि डेबिट को जो है इसे कैंसिल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। मीनू जो हमारी 850 से डेबिट होना चाहिए था और वो नहीं हुआ है अब तक, तो उसको डेबिट कर लेते हैं ताकि मीनू का अकाउंट 850 से जो है वो डेबिट हो जाए। तो एंट्री हो जाएगी मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल टू मीना, और इसको चलिए जर्नल में लिख लेते हैं। एंट्री हो गई मीनू डेबिट टू सेल अकाउंट टू मीना अकाउंट। मीनू की वैल्यू 850 रुपए और सेल की वैल्यू 270 और मीना की वैल्यू 580। नरेशन नोट कर लेते हैं। बीन क्रेडिट सेल of 850 to Meenu was recorded as sale to Meena as 580। चलिए अगली एंट्री की तरफ चलेंगे। फोर्थ एंट्री, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। भाई माल हमने बेचा है और गलती से परचेज बुक में उसकी एंट्री कर दी है। जब हमने माल बेचा है तो बेचने की एंट्री क्या हुई होगी? बेचने की एंट्री हुई होगी राम टू सेल। कितना अमाउंट है? 850 रुपीज, और वो हमने गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी तो परचेज टू राम करके एंट्री हो गई। कितने से? 850 से। तो परचेज तो खामा में डेबिट कर दिया, सही कैसे होगा? क्रेडिट करने से सही हो जाएगा। सेल को क्रेडिट करना था तो सेल को क्रेडिट कर देता हूं, ये भी 850 से और ये भी 850 से। राम को आपने डेबिट करना है और यहां पर क्रेडिट भी उसे गलती से कर दिया, तो दो बार इसको हम डेबिट कर देंगे। एक बार तो इस क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए और एक बार इस डेबिट को करने के लिए। तो राम को डेबिट कर लेंगे 1700 से। एंट्री हो गई राम अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल अकाउंट, टू परचेज अकाउंट टू सेल अकाउंट। राम का बैलेंस है 1700 रुपए का, परचेज का बैलेंस है 850 और सेल का बैलेंस भी 850। चलिए इसकी नरेशन डाल लेते हैं। बीन सेल टू राम
बीन सेल ऑफ 850 टू राम recorded in purchase book, recorded in purchase book, now rectified. चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700 was entered in the sale book as 7100। उसकी एंट्री कहां कर दी? उसकी एंट्री सेल बुक में कर दी। कितने से? 7100 से। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या आएगा। पहले तो पुरानी मशीनरी बेची है सोहन को उधार पर, तो एंट्री हो गई सोहन टू मशीनरी। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये मेरी करेक्ट एंट्री है। और मैंने उसकी एंट्री सेल बुक में कर दी। सेल बुक में एंट्री करने का मतलब है कि आपने एंट्री कर दी सोहन टू सेल, जबकि क्रेडिट क्या होना था? क्रेडिट होनी थी मशीनरी। ये एंट्री होनी थी 1700 से और सोहन टू सेल एंट्री कर दी 7100 से। इसका मतलब यह हुआ भाई कि सेल आपकी बिना बात के क्रेडिट हो गई। अब सेल को सही करने के लिए मैं उसे 7100 से डेबिट कर देता हूं। अब सेल मेरी डेबिट हो गई। मशीनरी मेरी क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो मैंने मशीनरी को क्रेडिट कर दिया 1700 से। और सोहन जो 1700 से डेबिट होना चाहिए था वो 7100 से डेबिट हो गया। तो टू सोहन, इन दोनों का डिफरेंस डाल दूंगा 5400। उतने से सोहन को मैंने क्रेडिट कर देना है, क्योंकि मैंने उसको डेबिट 7100 से दे दिया, जो कि मुझे सिर्फ 1700 से देना था। तो जितना फालतू था वो मैंने उसे क्रेडिट करके कम कर लिया। चलिए एंट्री नोट कर लेते हैं। 5th एंट्री है भाई, सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू सोहन बीन credit sale of old machinery been credit sale of old machinery to Sohan for 1700 was entered in the sale book as 7100, now rectified। एंट्री में अमाउंट डाल देता हूं, सेल 7100, मशीनरी 1700, सोहन 5400। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट एंट्री है उसे देखेंगे। BR of 5000 accepted by Mahendra, recorded as acceptance given to Mahendra for 6000। BR जो हमें महेंद्र ने दिया था, जब उसने हमें दिया होगा तो एंट्री हुई होगी BR अकाउंट डेबिट टू महेंद्र। अमाउंट कितना है? 5000 से। लेकिन हमने क्या करा, हमने इसकी एंट्री क्या कर दी, हमने इसको एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। मतलब महेंद्र डेबिट टू बीपी के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। कितना? 6000 से। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि जो बीआर हमने डेबिट करना था वो तो करा नहीं, तो उसे कर देते हैं 5000 से मैंने बीआर को डेबिट कर दिया। ये जो बीपी मैंने क्रेडिट कर दी है
ये क्रेडिट नहीं करना था, तो इसको सही करने के लिए बीपी को डेबिट कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। टू महेंद्र, अब महेंद्र क्या है 6,000 से तो डेबिट हुआ था, तो पहले 6,000 से तो मैं उसको क्रेडिट करता हूं, फिर 5,000 से मेरे को उसको क्रेडिट करना है, तो टोटल अमाउंट महेंद्र के आगे 11,000 आ जाएगा। एंट्री हो गई बीआर अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू महेंद्र। चलिए ऐसे जर्नल में नोट कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू महेंद्र। 5,000 का बीआर है, बीपी 6,000 रुपए का है, और टू महेंद्र 11,000। बीन बीआर of ₹5,000 accepted by Mahendra, recorded as acceptance given to Mahendra for 6,000, now rectified। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।